नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण को लेकर के संसद में एक बिल पेश किया जाता है और ये बिल पास नहीं हो पाता है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन 2/3 मत इसको नहीं मिलते हैं और इसीलिए केंद्र सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ता है, जिसके बाद से अब सियासत गर्म नजर आ रही है। लगातार सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां सरकार के पक्ष वाले लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो महिलाओं के हक की बात नहीं करती, इसलिए इस बिल को पास करने में मदद नहीं किया गया। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये केवल झेलावा था, साफ तौर पर महिलाओं को आरक्षण या किसी प्रकार के कोई फायदे सरकार देना नहीं चाहती है। तो इसको लेकर के हम पब्लिक के पत्रकार प्रोग्राम में पब्लिक से बात करेंगे, यानी महिलाओं से बात करेंगे जिनके हक की बात हो रही थी, तो उनको क्या लगता है, क्या सोचती है। लखनऊ में हम मौजूद हैं, आप देखिए कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रिया राठौर। बिल आ रहा था, क्या लग रहा है, रुक गया, लग रहा है नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान लग रहा है आपको? कि महिलाओं को जितनी आगे रखना चाहिए उस हिसाब से रखा नहीं जा रहा है, उससे पीछे ही किया जा रहा है। अब ये आना चाहिए था, ये आ नहीं रहा, रोक है, अच्छी बात नहीं है इस चीज़ के लिए। आना चाहिए था, आना चाहिए था। अच्छा, ये कहा जा रहा है अब सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, 3 दिन विशेष इसको सत्र चलाया गया सदन का, लेकिन ये जो 2/3 का बहुमत है वो नहीं पार हो पाया है और इसीलिए बिल को वापस ले लिया गया। तो कितना बड़ा नुकसान आप महिला के तौर पे मानती है? बहुत बड़ा नुकसान है। होना चाहिए था, मिलना चाहिए। जिस हिसाब से औरतों को आगे करेंगे उस हिसाब से आगे और बढ़ेगा, जो आगे पीछे नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा था कि 33% आरक्षण की बात की जा रही है। 33% अगर आरक्षण महिलाओं को मिलेगा तो कितनी तस्वीर आपको लगता है बदलती हुई नजर आएंगी? बहुत बदलनी चाहिए, आना चाहिए। जितना सपोर्ट करेंगे उस हिसाब से और आगे बढ़ेंगी ना महिला, और उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी, घर से और आगे उनको निकाला जाएगा। जितनी सी रोक टोक है वो नहीं होगी कि ये चीज़ के लिए आरक्षण मिलना है तो उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी जल्दी नहीं होगी, सब बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। और राजनीति में महिलाएं आएंगी तो कहा जाता है नारी शक्ति अगर नेतृत्व करेगी तो नेतृत्व का जो राजनीति उसकी तस्वीर बदल जाएगी, महिलाएं अपने हक की बात करेंगी। हाँ, बहुत जल्दी हक की बात करेंगी, वो आगे रहेंगी तो उनके लिए जो बातें मुद्दा होगा, मुद्दे जो दबे हैं वो उठ के आएंगे ही। जो महिलाओं के खिलाफ इतने सारे जो अत्याचार होते हैं वो नहीं होंगे ना। जब महिलाएं होंगी तो वो समझेंगी ना उनके दर्द। तो विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है कि ये बिल जो है वो साफ नहीं है और इसीलिए ये बिल पास नहीं हो पाया है। काफ़ी लोग विरोध में लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो विरोध में है उनकी क्या सोच है? यही सोचे कि औरतें आगे ना बढ़ें। सरकार भी यही कर रही है। हाँ, औरतें आगे ना बढ़ें। विपक्ष कह रहा है कि इस बिल को जो लाया जा रहा है इसमें कोई साफ सुथरी चीज़ें नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस जो है वो साफ नहीं की गई थी, इसलिए इसके समर्थन में लोग जुट नहीं रहे हैं। कुछ अच्छी भी है, कुछ खराब भी है, मगर थोड़ा बहुत मिलना चाहिए औरतों को, इस हिसाब से कि थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, कि उनको अगर मिलेगा तो सबसे पढ़ाई अच्छी होगी ना, उस हिसाब से घर वाले उस हिसाब से बाहर भेजेंगे, कुछ बार नहीं भेजते क्योंकि उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल पाता है ना। सपोर्ट मिलेगा तो हर कोई आगे आएगा। सपोर्ट मिलेगा तो हर चाय पी रही हैं और 33% आरक्षण की बात हो रही थी, सरकार बात कर रही थी, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया। जी, अफसोस है? नहीं, बहुत अफसोस है। लेकिन लड़कियों को घर से कहते हैं ना कि कहने और करने में फ़र्क होता है। हम लोग कहते ज़रूर हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें, औरतें आगे बढ़ें, और आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं उसका रीज़न भी हमारा कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ही है और हमारी बैठी सरकार ही है। इस सब का जिम्मेदार वही है। क्या पढ़ाई करती हैं आप? मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। नीट एस्पिरेंट। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आरक्षण की बात हो रही है, 33% राजनीति में की जा रही थी कि अब जो विधानसभा से लेकर के संसद के सत्र तक महिलाओं की आवाज़ उठेगी, महिलाएं अपने हक की बात कर सकती हैं, लेकिन इस बिल में वो बहुमत नहीं मिल पाया जो अन्य बिलों में मिला करता था। तो लगता है कि ये साफ तौर पर महिला के आरक्षण की बात जो है वो विपक्ष नहीं कर रहा है, जैसा सरकार आरोप लगा रही है, या आपको लगता है कि सरकार उस तरीके से ठोस तरीके से बिल को पेश नहीं कर पाई इसलिए बिल धड़ाम हो गया? अगर पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, अगर दोनों को देखेंगे नज़रिया से तो शायद दोनों ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ का। सरकार बैठी हुई और विपक्ष भी उतनी ही जिम्मेदार है बिल ना पास होने के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर महिलाएं जब राजनीति में आएंगी, जब उनका आरक्षण होगा, रिजर्वेशन होगा, तो कितनी तस्वीर बदलेगी? क्या लगता है कि राजनीति की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी जब महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। अगर औरतें ही अगर सरकार चलाने लगेंगी तो शायद जो दबी हुई बातें हैं जो औरतों के लिए होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिलकर अब यहाँ पे उठेंगी। अब महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया और कांग्रेस का जलाया। हालांकि ये सवाल झंडा जलाने का आपका नहीं है, वो महिला होने के नाते वो कह रही हैं कि ये महिलाओं के अधिकार की बात विपक्ष नहीं करना चाह रहा है, इसलिए इस तरह के बिल को पास नहीं होने दिया गया है। महिला विरोधी विपक्ष है, आपको क्या लगता है? नहीं हुआ तो इसमें दोनों ही जिम्मेदार है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि न बैठी हुई सरकार और न ही विपक्षी हमारे और आपके बारे में सोचता है। ये मुझे नहीं लगता ऐसा। तो आपको लगता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए थी जो विपक्ष नहीं समझ पा रहा है? ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, ये तो है ही।
आपका क्या नाम है, क्या करती हैं आप? श्रुति तिवारी, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। ये आरक्षण का हो सकता है ये सवाल पूछा भी जाए कि बिल आया तो कौन सा बिल पास नहीं हो पाया, तो उससे पहले हम सवाल पूछ ले रहे हैं कि क्या लगता है आपको कि बिल क्यों नहीं पास हो पाया, क्या कमी आपको नज़र आ रही है? सर जहाँ तक कि देखा जाए, जैसे कि डीलिमिटेशन जो कमीशन था उसका 29th में होना था, 16 में हुआ था, उसका 10 ईयर का कुछ था, तो 29th में होना था, तो वो पहले से करा रहे थे लाइक कि जब तक 29 तक हो तो इलेक्शन तक वुमेंस को और आगे ले आया जाए। बट अपोज जहाँ तक कि स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिली, 2/3 वहाँ पे नहीं पास हुआ तो उसे फेल हो गया। और मेरा कहना है कि वो क्यों कर रहे थे, लाइक जिसमें उनको इलेक्ट्रल वगैरह उसमें रोल पोल्स में उनको उसमें बेनिफिट मिलता और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक हिसाब से हम एज ए वुमेन हम बता सकते कि बहुत अच्छा था जो कर रहे थे, हम वुमेन्स को आगे ले जाते। आप हमारे प्रेसिडेंट को देख लीजिए, वो भी वुमेन ही है, और जहाँ तक कि जो करते अच्छे ही रहता हमारे लिए। वहाँ पे जहाँ तक कि इतने सारे इफ़ेक्ट हैं, स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, ग्लास सीलिंग इफेक्ट देख लीजिए, हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। कौन सी आजकल लॉयर होगी जो 5 ईयर की एजुकेशन ही कर रखी होगी, बट क्या हमें आगे बढ़ने दिया जाता है? नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो हम तो अभी मैं आपसे बात करना चाह रहा था तो आप बोल रही हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जानकारी जो है वो आपके पास है। इसी तरीके से क्या महिलाएं पीछे हिचकती हैं? उसी की बात हो रही थी इस बिल में कि अगर बिल आएगी तो महिलाएं जो हिचक रही है, जो हिचकिचाहट है, आप अभी हमसे बात करने में हिचक रही थी, तो क्या लगता है ये अभी राजनीति में जाने में महिलाएं संकोच कर रही हैं? अगर ये बिल आ जाता तो महिलाओं को जो हिचक है वो कम होती और महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती? ऑफ कोर्स बिल्कुल, क्यों नहीं करती। कोई बिल अगर पेश होता है संसद में, इससे पहले अगर देखा जाए 12 साल के कार्यकाल के दौरान जो बिल पेश हुए हैं उस बिल में सारे बिल पास हो गए लगभग। इस बिल में क्या ऐसी कमी रह गई कि ये बिल पास नहीं हो सका? क्योंकि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो सारे बिल लगभग पास हो चुके हैं। सर अब मैं क्या ही बताऊं, मैंने उसका पूरा देखा नहीं, बट मैं जहां तक कि कह सकती हूं कि अपोजिशन की क्या थिंकिंग रही कि वो ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये अभी पास हो गया तो लाइक जहां तक कि अभी इलेक्शन ये सब इन सब चीज़ों में उनका फेवर हो जाएगा, ऐसा कुछ। वो में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो हमारा होता है। अगर हम एज ए बीइंग वुमेन हम बात करें तो मेरा नुकसान है। आपका नुकसान है लग रहा है? बहुत बड़ा नुकसान है। अभी जैसे दुकानदार पहली बार देख रहे हैं कि नुकसान को हंस करके बताया जा रहा है। क्या ही करें अंकल, हम लोग रोएंगे तब भी नहीं मिलेगा, हंसेंगे तब भी नहीं मिलेगा। हम लोग कहने से हो नहीं जाएगा, वैसे होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये आप मानती हैं कि कहीं न कहीं जो महिलाओं को आरक्षण एक बिल देता वो बिल संसद से पास नहीं हुआ, इसलिए महिलाएं पार्टी तो विरोध कर ही रही हैं। आप लोग को लगता है क्योंकि जो सरकार है वो कह रही है कि अब जब चुनाव आएगा तो उस दौरान महिलाएं जवाब देंगी, तो लगता है कि आप लोग अब जवाब देने के लिए तैयारी के बिल्कुल देंगे। इतनी सारी प्लानिंग है कि इलेक्शन में कैसे दूसरी पार्टी को गिरा सकें और एक पार्टी कैसे उठा सकें, ये सब आम जनता के ही दिमाग से खेला जाता है। और ना उनका नुकसान है ना उनका फ़ायदा है, उनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है हर चीज़ में देखा जाए। मुद्दा चाहिए ना, मुद्दा तो मिल जाएगा ना, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे नुकसान तो हम सबका है, वो मुद्दा ढूंढते हैं। अब यही है, अभी तक हम आप तीनों लोग से बात करना चाह रहे थे तो आप लोग तैयार नहीं थी, लेकिन समय दिया गया तो आप लोग तैयार हो गई थी। यानी ये अगर आपको आरक्षण मिल जाता तो इसी तरीके से आवाज़ उठ सकती थी। जी जी, ऑब्वियसली वो मौका मिलना चाहिए लोगों को क्योंकि एक कुछ बार। चीजें ऐसे महिला ही जान सकती है कि हम लोग को क्या तकलीफ है क्या नहीं है, वो आदमी नहीं समझ सकते ना। मुझे वैसे ही। लगता है ना कि अगर पार्लियामेंट में वुमेन्स बैठेंगी इतनी 33% अगर वहाँ पे वुमेन्स बैठेंगी तो वुमेन के बारे में वहाँ पे वो बात उठेगी ना, मुद्दे उठेंगे। और एक जो मेंस है जो वहाँ पे मेल है वो अपने वही, आप आजकल तो पार्लियामेंट का देख रहे हो ना कितना सारा उसका कॉस्ट आ रहा है और बातें वहाँ पे क्या ही हो रही हैं। कोई जाके माइक तोड़ के फेंक रहा है, कोई जाके कुछ करके फेंक रहा है, तो वहाँ पे यही चल रहा है। महिलाओं के हक की बात होती है पार्लियामेंट में, लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है सर, मैं अभी तक तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। अगर महिलाएं आती तो ये तस्वीर बदल जाती? ऑफ कोर्स ऑब्वियस, यहाँ पे हम बदल लोग के मुद्दे रखे जाते हैं ना, हम लोग के मुद्दे रखे जाते हैं कि क्या क्या होता है, इसी वजह से 2-3 स्टेप हम लोग ज़रूर आगे अब होते ये ना पास होने से क्या लग रहा है, पीछे हो गए? नहीं, पीछे भी नहीं हुए, जहाँ थे वहीं हैं, जहाँ थे वहीं वही हैं। है, कुछ बिल्कुल। बदलाव देखिए ये 3 लड़कियां हैं और साफ तौर पे लोगों को इनके जवाब को सुनना चाहिए कि जिस तरीके से ये बिल पास नहीं हुआ संसद में उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इनकी दिल की बात है और ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं ये बिल पास न होने से इनके अधिकार का हनन होगा और जिस तरीके से अगर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती तो राजनीति की तस्वीर बदलती हुई नजर आती। क्या लग रहा है, बिल तो पास ही नहीं हो पाया? मोदी जी इस वक्त गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पूरी भाजपा हुए रे हम जिनके लिए बदनाम वही अब करते नहीं हैं प्यार। किसके लिए बदनाम हो गए? महिलाओं के लिए बेवजह। तो महिलाओं तो समर्थन दे रही थी, हवन हो रहा था, पूजा हो रही थी, एकदम उसी तरीके से हो रहा था हाँ। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुआ था, अच्छा। इजराइल के लिए हुआ था, उसी तरीके से। और अब क्या होगा? अब ये ट्रंप देखिए ऐसा है, कुल मिलाकर के बात यह है कि
दरअसल इनकी मंशा थी ही नहीं कि मुझे, इनका भाषण पूरा देख लीजिए पार्लियामेंट में, इनकी मंशा थी ही नहीं कि महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा में और तमाम जगह आरक्षण मिले। महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो आप लोग को महिलाओं का- दिक्कत क्या लग रही है? देखिए, अच्छा ये बताइए, हाँ। आप जनगणना कराओगे नहीं, जाति जनगणना कराओगे नहीं, और मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, अच्छा, किसको धोखा देना चाहते हो? पढ़ी ये लिखी महिलाओं वाला महिलाएं। मीठा मीठा है। हाँ, राजीव गांधी ने पंचायती राज में दिया, अच्छा, व्यवस्था दिया कि नहीं? हाँ। ग्राम प्रधान महिलाएं हो रही हैं, जिला पंचायत सदस्य महिलाएं हो रही हैं। आप गुस्सा रहे, महिलाएं गुस्साई हैं, सरकार कह रही है, महिला महिलाएं गुस्सा नहीं जवाब गुस्साई देगी। हैं, महिलाएं नहीं, हाँ। अर्पणा यादव जैसी एकदम गुस्साई है, देख रहे जला दी। टुकार महिलाएं गुस्साई हैं। महिला आयोग के अरे अध्यक्ष ये उपाध्यक्ष है। परिवार की नहीं हुई, ये किसकी हो सकती है? क्या बात करेगी ये? क्या बात कर दे रहे, गुस्सा रहे हैं, महिलाओं को गुस्साना चाहिए, गुस्सा रहे हैं। नहीं, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिला गुस्सा करने वाली, ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कर रहे महिला का सम्मान, महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं? आप लोग काहे विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल बिना सत्यापन का कानून आप लाएंगे, संविधान का। सत्यापन में 33% आरक्षण की बात चल रही थी, महिलाओं की भागीदारी होती, कह रहे हैं महिलाओं को घर से निकलने नहीं देना चाहते हैं, नहीं चाहते कि संसद तक पहुंचे महिलाएं। जनगणना भी तो होना चाहिए था। जनगणना काम चल रहा है, अमित शाह ने कहा वो प्रक्रिया चल रही है, कब शुरू हो गई है। तो जब शुरू खत्म हो जाएगी हाँ। तो बिल आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आप जो है संविधान को की शपथ लिए है, तो संविधान का अनुच्छेद 131 क्या कहता है कि जब चाहेंगे तब आप कर लेंगे, उसके प्रक्रिया पर अमल नहीं करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट पर हम अमल नहीं करेंगे, विधा के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर अमल नहीं करेंगे। आप केवल वोट के लिए बिल ला देंगे। आप जानते हैं कि बिल वो पास नहीं हो सकती, ये तो आप जानते पहले से थे कि वो बिल आप पास नहीं करा। पहले तो पता था। कहा जा रहा है पोस्टर वोस्टर बड़ा छप गया है, जैसे नहीं पास हुआ संसद के बाहर एकदम धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। लेकिन वो तो उन्हीं के लोग हैं ना। भाई साहब, बिल पास नहीं हो पाया है, क्या लग रहा है विपक्ष को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पास होने दे रहे हैं बिल? महिलाओं का आरक्षण नहीं चाहते हैं? अरे अमित शाह बहुत बड़े चाणक हैं, तो मतलब उनको क्या नहीं पता था कि हम गठबंधन करके बैसाखी सरकार पे हैं, कैसे बिल पास करा लेंगे? सब बिल तो पास हो जा रहा था। हैं? बिल तो पहले 2023 में पास हुआ था, पता है आपको? अरे 2023 सरकार तो वही अरे जब विपक्ष वाले मांग भी कर रहे हैं, अब तुम अधिनियम लेकर आए हो 2026 में, ठीक है? परिसीमन उमन की बात चल हाँ, रही है। परिसीमन की बात है। जब उन्होंने आरक्षण मांग लिया, ओबीसी और एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण मांग लिया, तो छाती पीटने क्यों लगी? क्या महिलाएं ओबीसी की नहीं आ सकती? अरे महिलाओं को आरक्षण कर 33% बात हो रही, तो फिर काहे विपक्ष काहे छाती पीट रहा है? बिना जनगणना कैसे दे देगी? आरक्षण दे देती, क्या दिक्कत? कैसे दे देगी? जनगणना तो शुरू हो गई। ये बताओ, जनगणना क्या घर गिनने के लिए भी जनगणना हो रही है? अभी उन्होंने कहा है कि घर गिना जा रहा है, हाँ। फिर व्यक्ति गिना जाएगा। अब आप कहिए तो आप तो पूरा जाति जोड़ लेंगे। उनके आदमी जब घर गिन सकते हैं, तो क्या उसी टाइम वो आदमी गिन नहीं सकते हैं इनके परिवार में कितने हैं, कौन से जाति से आते हैं? क्या दिखाना चाहिए? किस मिसयूज को टैक्स पर फिर से टैक्स लगाना चाहती है? फिर कह रहे हैं कि misuse अब करना जाएंगे ना चाहती है? कौन से चुनाव, चाड़ा कहेंगे? कह रहे हैं अब जब वोट मांगने जाएंगे ना तो जवाब देंगी महिलाएं। हाँ, तो ओबीसी, एससी, एसटी वाली महिलाएं तेल लगा खड़ी हैं भाजपा वालों के खिलाफ। और आरक्षण क्यों नहीं दिया? जब हमारे अखिलेश यादव, राहुल गांधी जब आरक्षण मांग रहे थे संसद भवन में, बोला क्यों नहीं? अखिलेश यादव के तो झंडा फूंक दिया गया। अरे तो ये भाजपा के जो अपर्णा यादव है ना, बलि का बकरा बन रही है। इस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया सदन में, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन वही अगर बात करें तो विपक्ष का कहना है कि नीयत सही नहीं थी, इसलिए बिल पास नहीं हो सका है, और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल बात करें तो मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि बिल पास होना चाहिए था, महिलाओं की बात होनी चाहिए थी, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि नीयत साफ नहीं थी, साफ तरीके से अगर इसको पेश किया जाता तो वाकई में ये बिल पास होता और ये विधेयक बन जाता है। लेकिन फिलहाल बात करें तो महिला आरक्षण बिल संसद से पास नहीं हो सका है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ अमित प्राइम न्यूज़, लखनऊ।